हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो एक शब्द डिस्कस करने वाले हैं, जिस शब्द पर काफ़ी डिस्कशन हमारे देश में होता है और हाल ही के दिनों में या पिछले कुछ सालों में वो शब्द जो है वो काफ़ी चर्चा में आया हुआ है। वो शब्द है अर्बन नक्सलिज़्म। अर्बन नक्सलिज़्म ये जो शब्द यदि आप इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे तो 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। सबसे पहला है अर्बन जो सिटी या शहर को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर है नक्सलिज़्म जो नक्सलवाद को दर्शाता है। तो ये शब्द काफ़ी चर्चा में था पिछले कई सालों से, पिछले 5-6 सालों से ये शब्द जो है वो चर्चा में था। इसका मुख्य कारण ये था कि इस शब्द पर या इस शब्द से आधारित एक किताब लिखी गई थी विवेक अग्निहोत्री द्वारा, जो कि द केरला फाइल्स के निर्माता है। उनके माध्यम से एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था अर्बन नक्सल्स। अब ये अर्बन नक्सल है क्या? और कई बार जो है वो गवर्नमेंट के माध्यम से ये शब्द जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, आज भी यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से इस शब्द को कई बार कॉइन किया जाता है। तो ये जो शब्द है अर्बन नक्सलिज़्म, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये नक्सलिज़्म क्या है और इसके आधार पर अब ये जो नया शब्द आया है मार्केट में अर्बन नक्सलिज़्म, ये क्या है? तो नक्सलिज़्म ये जो शब्द है, इसकी शुरुआत होती है साल 1967 में, जहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है और इस वेस्ट बंगाल में एक जो छोटा-सा गाँव है जिसका नाम है नक्सलबारी। इस गाँव में किसानों के माध्यम से और जो वर्किंग क्लास है उसके माध्यम से एक सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। और जो विद्रोह, जो माओवादी विचारधारा है या जो माओइस्ट विचारधारा है, उस पर प्रेरित ये जो संघर्ष उस पर्टिकुलर विलेज में निर्मित होता है, उसे आगे जाकर नाम मिलता है नक्सलिज़्म या नक्सलवाद। आप यदि बिहार से एक स्ट्रेट लाइन नीचे दक्षिण तक खींचेंगे, तब उसमें जो भी राज्य आते हैं, जिसमें बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जिसमें महाराष्ट्र का जो पूर्व विदर्भ का एरिया है, जो जिसमें शामिल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इस एरिया को जो है वो रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा नक्सलवाद से घिरे हुए जो ज़िले हैं और जो राज्य है वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। अब ये जो नक्सलवाद है, इसका मुख्य यदि आप एम देखें तो एंटी स्टेट पॉलिसी ये यूज़ करते हैं। इनका ये मानना है कि ये जो देश नाम की संकल्पना निर्मित हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो रूलिंग क्लास है या जो सत्ताधारी वर्ग है, उस सत्ताधारी वर्ग के माध्यम से स्टेट नाम के शब्द का या इस स्टेट नाम की संस्था का उपयोग किया जाता है, और जो वर्किंग क्लास है, उस वर्किंग क्लास का, जिसमें ट्राइबल्स लोग आते हैं, जिसमें किसान आते हैं, जिसमें मजदूर आते हैं, इन सभी का शोषण किया जाता है। सो एंटी स्टेट पॉलिसी का उपयोग ये करते हैं। इसके साथ ही यदि आप देखें तो जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, जिसमें सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से सरकार का जो है मुकाबला किया जाता है, और सरकार के माध्यम से वहाँ भेजे गए जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी वहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात किया गया है, इन सुरक्षा बलों पर समय-समय पर इनके माध्यम से जो है वो हमला किया जाता है। सो ये जो शब्द है अर्बन नक्सलिज़्म, ये हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में था और काफ़ी चर्चा में आज भी रहता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो सरकार है, मैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सरकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सरकार के माध्यम से कभी भी इस शब्द का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता। अब अर्बन नक्सलिज़्म किसे कहा जाता है? तो यदि आप ये किताब पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि ये जो अर्बन नक्सलिज़्म होते हैं या ये जो अर्बन नक्सल्स होते हैं, इनके हाथ में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं होता, बल्कि इनके हाथों में 2 प्रकार की चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है इनके पास काफ़ी अच्छा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, काफ़ी अच्छा मनी पावर इनके पास होता है। दूसरी चीज़ उनके पास होती है, वो होती है सोशल मीडिया के माध्यम से इनको काफ़ी एक्सेस मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। और कई बार जब देश में किसी प्रकार की हिंसा होती है, तो इस हिंसा को और भड़काने का काम जो है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से इन लोगों के माध्यम से किया जाता है। रिसेंटली यदि आप करंट अफ़ेयर पढ़ते हैं तो नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से काफ़ी ये चर्चा में रहा था मुद्दा हमारे मीडिया में, और काफ़ी दिनों तक जो है वो इस पर डिस्कशन हुआ, जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ विद्यार्थियों के माध्यम से। तो जब ये प्रोटेस्ट नेपाल में हो रहा था, अब भारत में जो बैठे हुए कुछ लोग थे, जो नक्सली नहीं थे या जो नक्सलवाद से जुड़े हुए नहीं थे, उनके माध्यम से उनकी सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए भारत में लोगों को उकसाने का प्रयत्न किया गया कि आप भी जो है वो नेपाल की तरह भारत में जो है वो इस प्रकार का विद्रोह करिए, जो है सरकारी कार्यालय को जलाइए, संसद को जलाइए, और देश में जो है वो नई रिजिम या नई जो सरकार है उसे स्थापन करने का प्रयत्न करें। एक प्रकार से हम कहें तो डायरेक्टली ऐसा उकसाने का प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु उनके माध्यम से जो ट्वीट्स किए गए थे, उन ट्वीट्स में जो हिडन वर्ड्स छुपे हुए थे, उनके माध्यम से यही स्पष्ट होता है कि उनकी जो ओवरऑल टेंडेंसी थी वो यही थी कि भारत में भी इसी प्रकार का विद्रोह हो या इसी प्रकार का उठाव हो, जिसके माध्यम से सरकार को जो है वो गिराया जा सके और नई सरकार जो है वो देश में बनाई जा सके। तो इसी विचारधारा को जो है वो अर्बन नक्सलिज्म कहा जाता है, कि ये जो लोग हैं इनके हाथ में हथियार नहीं होते, परंतु इनके हाथ में सोशल मीडिया पावर होती है, इनके हाथ में मनी पावर होती है, जो फंडिंग के माध्यम से जो है वो ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयत्न करते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भटकाने का प्रयत्न करते हैं। चाहे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसकी विचारधारा का विरोध करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अगले चुनाव में आप उनको वोट ना दें, या और लोगों को प्रेरित करें कि इनको वोट ना दें, जिसके माध्यम से आप उस सरकार को जो है वो
पीछे बुला सकते हैं और एक नई सरकार या एक नई पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो आप चांस दे सकते हैं। लेकिन हाल ही में ये जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कई लोग हमें ऐसे देश में देखने को मिले, जिसमें से कई ज़्यादा तो देश के अंदर थे और कई ज़्यादा भारतीय नागरिक थे लेकिन विदेश में रह रहे थे। उनके माध्यम से इसी प्रोटेस्ट को जो है वो काफ़ी इसका समर्थन किया गया और कहा गया कि ये प्रोटेस्ट जो है वो रिसेंटली बांग्लादेश में हुए थे, अब नेपाल में हुए हैं और अब भारत में कब होंगे। इस प्रकार की चर्चा उनके माध्यम से जो है वो की गई। सो इनके लिए ही ये शब्द यूज़ किया जाता है जिसे हम अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये शब्द यूज़ क्यों नहीं किया जाता। देखिए, ये शब्द यदि आप यूज़ करेंगे अर्बन नक्सलिज्म, जहाँ पर हम कहते हैं कि लोगों के पास हथियार नहीं होते लेकिन उनके माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को भड़काया जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि इनके माध्यम से जो है वो देश में ऐसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, तो वो एक जो उनका वेपन होता है जिसे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है, इसका वर्णन करते हैं और इसको जो है वो एज अ शील्ड, एज अ ढाल बनाते हैं और सरकार का, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो या डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में सरकार इन चीज़ों से बचने का प्रयत्न करती है और ऐसे शब्दों को जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती है। रही बात अर्बन नक्सलिज्म की, तो कई बार ऐसा होता है कि इस शब्द को जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो भी यूज़ करने से बचते हैं। मैंने रिसेंटली जिस संस्था में मैं पढ़ता था, उस संस्था में जो अध्यापक हमें पढ़ाते थे, वो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है सीएपीएफ की, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम में वो इंटरव्यू तक पहुँच गए थे और जिसमें वो क्वालिफाइड भी हुए थे। उन्होंने उनके एक मित्र की बात बताई थी, जो मित्र उनके साथ उसी समय इंटरव्यू दे रहा। तो ये जो मित्र इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि नक्सलिज्म के बारे में पूछा गया। ज़ाहिर-सी बात है कि असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ की एग्ज़ाम है, तो उसमें नक्सलिज्म के बारे में पूछना ज़ाहिर-सी बात है। तो उसको इसके विषय में पूछा गया कि आप नक्सलिज्म के बारे में बताइए, किसको आप इसको किस प्रकार से काउंटर कर सकते हैं। तो गलती से उस पर्टिकुलर विद्यार्थी के माध्यम से या उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट के माध्यम से अर्बन नक्सलिज्म ये शब्द जो है वो उसके मुँह से निकल जाता है। अब ये जो अर्बन नक्सलिज्म शब्द उसके मुँह से निकल जाता है, जैसे ही ये शब्द उसके मुँह से निकलता है, पूरा जो इंटरव्यू होता है उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट का, वो डाइवर्ट हो जाता है इसी एक शब्द पर। और जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू लेने का कार्य करते हैं, उनके माध्यम से फिर उस विद्यार्थी को जो है इसके संदर्भ में और भी सवाल पूछे जाते हैं कि आप इस शब्द का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं या अर्बन नक्सलिज्म की डेफिनेशन में किस प्रकार के लोगों को जो है वो ऐड करते हैं। तो उसका जो पहला इंटरव्यू था या इंटरव्यू की जो पहली स्टेज थी, वो बहुत अच्छी तरीके से जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अर्बन नक्सलिज्म इस शब्द का प्रयोग किया, उसका जो इंटरव्यू का लेवल था, वो बहुत ही लो हो गया। यानी पहले इंटरव्यू का लेवल यदि ये है, तो जब ये अर्बन नक्सलिज्म शब्द उसके माध्यम से यूज़ किया गया और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उसे नहीं थी, तो उसका इंटरव्यू का लेवल जो है, वो काफ़ी नीचे चला गया और उसके माध्यम से ये हुआ कि जो फाइनल लिस्ट फिर इस एग्ज़ाम की लगी, उस लिस्ट में उस व्यक्ति का जो है, वो नाम नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बचती है ऐसे शब्दों का उपयोग करने से, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं, जो देश में जो स्थिति है देश की, जो शांतता है देश में, उसे जो है वो नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हीं के माध्यम से फिर उनके निजी अधिकारों की, जो संविधान के माध्यम से उनको दिए गए हैं, उन अधिकारों की बात करते हुए वही अपने बचाव का प्रयत्न करते हैं। और इस पर कई बार हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इसे काफ़ी अपलिफ्ट करती है और बताती है कि देखिए देश में, हमारे देश में यानी भारत में किस प्रकार से जो है वो लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें इस शब्द से जुड़ी हुई हैं अर्बन नक्सलिज्म से। और ये लोग जो होते हैं, इनके हाथ में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं होता, परंतु ये देश को खोखला करने का उतना ही प्रयत्न करते हैं जितना एक सशस्त्र विद्रोही करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस शब्द के बारे में जानकारी जानी। इस शब्द से जुड़े हुए काफ़ी और पहलू है, जिसे समझने का हम प्रयत्न अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जिस विषय में हमने जानकारी जानी, उसके विषय में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो विचार हैं, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।